जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ गए, शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमरात गायब। जुमे को पहली सब में बैठे हैं नहा धोकर, सऊदी अरब का रुमाल भी डाले हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, पहली सब में बैठे हैं। जरजीत साहब ने नमाज के बाद पूछा, साहब पूरे हफ्ते देखे नहीं, जुमे में अगली सब में, माशाअल्लाह। कहो भाई खैरियत तो है? हाँ मौलवी साहब आज जुमा था। अच्छा जुमा था, हाँ। ओ इसका मतलब जुमे को अल्लाह देखता है, बकिया दिन अंधा हो जाता है, नऊजुबिल्लाह। बकिया दिन अल्लाह नहीं देखता। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अल्लाह तो हर दिन देखता है। ओ हर दिन देखता है तो फिर तुमने और दिन नमाज नहीं पढ़ी, आज क्यों पढ़ी? आज जुमा था। अच्छा जुमे के दिन नमाज पढ़ने से पूरे हफ्ते के गुनाह माफ हो जाते हैं और पूरे हफ्ते की नमाजें माफ हो जाती हैं। अरे नहीं यार मौलाना, आप यार मजाक बना रहे हैं मेरा। नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, समझाओ मुझे। मतलब आज जुमा था तो क्या मतलब? मैंने अल्लाह आज ही के दिन देख रहा और दिन नहीं देखता? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये जुमा जिसने पढ़ लिया गोया कि पूरे हफ्ते की नमाजें उसके ऊपर से माफ। अरे मौलाना साहब ये भी नहीं। भाई तो क्यों पढ़ा तुमने जुमा? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जोहर की नमाज मामूली है, वो छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। असर छोड़ दो इतना बड़ा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ दो तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, जुमा छोड़ दो तो ज्यादा बड़ा गुनाह। अरे मौलाना साहब, अरे पागल हो यार। नहीं मैं पागल हूं तो समझाओ ना। अरे मौलाना साहब जुमा भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? बड़ा कमीना है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। तो ये कहो ना कि गांव वालों के डर से पढ़ी है। ये क्यों कह रहे हो जुमा है जुमा है जुमा है? ये कहो कि जुमा पढ़ा है तो मोहल्ले वालों की वजह से ये लोग ये ना कहें कि देखो जुमा तक नहीं पढ़ता है, कितना कमीना है। यानी जुमे को हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी भी, वो भी गांव वालों के डर से। अल्लाह की कसम ये नमाज जुमे की भी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी और ये शिर्क में लिखी जाएगी, क्योंकि तुमने अल्लाह को सजदा नहीं किया, गांव वालों को सजदा किया। नियत देखता अल्लाह, नियत। उस आदमी को देखा जो अपने ऊंट पर सारा सामान लेके जा रहा था और जंगल से गुजरा, थोड़ा थक गया, उसने सोचा कि सस्ता लूं और उसने अपने ऊंट को बांध दिया एक पेड़ से और थोड़ा लेटा, नींद आ गई, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब। मेरे पूरे घर का सामान ऊंट पर था और ऊंट गायब। इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। अल्लाह क्या मेरा ऊंट कहाँ गया? पूरा जंगल तलाश डाला, ऊंट नहीं मिला। फिर थककर उसी जगह पर आ गया, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? अल्लाह पूरे घर का सामान उसी के ऊपर था, अल्लाह मेरा ऊंट गया तो कहाँ गया? फिर थक गया, दिन भर तलाश किया लेकिन थक गया, उसी जगह पर आया, आगे फिर बैठ गया, थोड़ा सस्ता लूं उसके बाद ढूंढूंगा। उसने अपना चादर बिछाई, लेट गया, थोड़ा लेटा कि मैं सस्ता लूं, कमर सीधी कर लूं, ऊंट को फिर ढूंढता हूं। आंख लग गई, दोबारा आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है और उसके ऊपर घर का जो सामान था वो वैसे ही मौजूद है। उसने झांक कर देखा, उसने खोल के देखा, चावल का एक दाना कम नहीं, गेहूं का एक दाना कम नहीं। उस जमाने में जो गल्ला चलता था एक दाने में कमी नहीं, जैसा सामान मैंने लादा था वैसा ही। खुश हो गया, अल्लाह पूरे जंगल मैंने तलाश किया, हमें ऊंट कहीं नहीं मिला और अपने आप आ गया। तो मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। मान गया अल्लाह तुझे, वाकई तेरी कुदरत को मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। क्या बोल गया? वाकई तू मेरा बंदा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब। वाना रब्बुक, मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उसके मुंह से खुशी में क्या निकल गया हूं? अल्लाह वाकई मान गया तेरी कुदरत, हमने ढूंढा तो मिला नहीं और जब नहीं ढूंढा तो अपने आप आ गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह मुस्कुरा दिया, गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं थी, वो ये कहना नहीं चाह रहा था,
کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے، لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔